वक्फे वक्फे से बर्फबारी, 12 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। गलियात की बलाई चोटियों पर 1.5 फीट बर्फ पड़ी। जिला इंतजामिया के रोकने के बावजूद मरी आने वाले सयाहों की गाड़ियों की कतारें लग गई। 17 मील के मकाम पर मरी आने वाली हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद। बिजली की बंदिश से लोगों को मुश्किलात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पैगाम में कहा कि मरी में मजीद गाड़ियों के दाखिले की गुंजाइश नहीं रही। सयाह मरी का सफर करने से गुरेज करे। मरी में गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हो चुकी। तमाम होटल मुकम्मल फुल हो चुके हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बारिश, चंद मकामात पर यालाबारी। बलूचिस्तान में बर्फानी तूफान, चमन शहर में घरों में पानी के पाइपों में पानी जम गया। ज़ियारत मुस्लिम बाग और खानोज़ई समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। ज़ियारत जाने वाली दर्जनों गाड़ियाँ कोयटा ज़ियारत शराह पर फंस गई। ज़िला इंतजामिया, लेविस और PTMA की बर्बाद कार्रवाई से दर्जनों अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। मस्तों के इलाके कोनमेसोरी में बर्फबारी के बायस फंसे 40 अफराद को ज़िला इंतजामिया ने बाहिफाजत निकाल लिया। खानोज़ई में कई अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। योब और कोयटा N50 शाहराह गैर ज़रूरी ट्रैफिक के लिए बंद। इंतजामिया के शहरियों से एहतियात और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील। आज़ाद कश्मीर भर में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। बलाई इलाकों में राबता सड़कें बंद। पहुंच में बर्फबारी का 20 साल रिकॉर्ड टूट गया। बलाई सियाती मकामात तोली पीर, लस्तना, शहीद बिलाल पोठा और गिरदुनवा में 8 इंच तक बर्फबारी। बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। शहरी घरों में महसूस सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। मरी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। मनफी दर्जा हरारत के बावजूद पाक फौज के जवान रेस्क्यू रिलीज सरगर्मियों में मसरूफ हैं। बर्फबारी से बंद चराहों पर फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। फौजी जवानों ने बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को बर्फ में फंसी गाड़ियों से निकाला। रेस्क्यू किए गए अफराद को खुराक की इमदाद और कंबल फराहम किए गए। इतवार से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 25 जनवरी को मुल्क के मगरबी इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। महकमे मौसमियात की शहरियों और मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सानिया गुल प्लाजा पर मुतफिका करारदाद मंजूर। शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत। फारूक सत्तार का सानिया के मुतासिरीन को मुआवजा देने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची और शहरियों की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। इस मामले को सियासत या लिसानियत का मसला न बनाया जाए। इजलास में दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल और कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीमी बिल समेत मुतअद्दिद बिल्स मंजूर। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और हर दुकानदार को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। सूबाई असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए मुराद अली शाह ने कहा 1102 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। 2 साल तक ताजरों को कारोबार के लिए दुकान देंगे। 1 करोड़ तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। मुझे किसी की नीयत पर शक नहीं, लेकिन साने पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। 1991 में KMC ने गुल प्लाजा की लीज में तोसी की। उस वक्त मेयर कौन था? ऐसे साने को अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना बड़े जुर्म के बराबर है। जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। हुकूमती इदारों की गफलत है तो उनको भी सजा मिलेगी। 18वीं तरमीम से पहले का गंद हम अब तक साफ कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमाओं की तनकीद पर कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। गवर्नर सिंध का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का ऐलान। कामरान टिसोरी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा मैंने 2 घंटे बाद ही गुल प्लाजा पहुंचकर लोगों के जख्मों पर मरहम रखा। ये नहीं चलेगा कि गवर्नर रेस्क्यू के लिए गया तो उसी पर इल्जाम लगा दो कि वो क्यों गया। जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर मौजूद ही नहीं थे। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। सानिया गुल प्लाजा में जांबाक अफराद की तादाद 67 हो गई। 77 से जायद अफराद अब भी लापता। सर्च ऑपरेशन 70% से जायद मुकम्मल। रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज। शहर की फजा मुसलसल सोगवार। लाशें और बाकियात मिलने का सिलसिला जारी। लाशों और बाकियात में 50 की शिनाख्त का अमल मुकम्मल। अपोजिशन की गजा पीस बोर्ड में शमूलियत की मुखालफत। हुकूमत का दिफा। अलामा
लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जो काम नेतन्याहू न कर सका वो अब पीस बोर्ड के नाम पर शुरू हो गया। पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं, नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दें तो हमारी इज्जत में इजाफा होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, गजा पीस बोर्ड में जाना फ़कत ट्रंप की आशीर्वाद हासिल करना है। हमने कभी अपनी खारजा पॉलिसी अपने मफाद की खातिर नहीं बनाई। PTI अरकान असम्बली और सेनेटर्स का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज और नारेबाजी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क की सलामती पर किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं। इसराइल एक सफाक मुल्क है, इस असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी की मिसाल कायम की है। इतने ठंडे गर्म ऐवानों के अंदर तकरीरें करना आसान है। जिस अमल में फ़लस्तीन के अवाम ने जश्न मनाया, हम उस पर तनकीद कर रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करूंगा, 10 साल के जवानों की शादियां करवाऊंगा। मौलाना फजल रहमान का मुश्तरका इजलास में इजहार ख्याल, कहा, मैं 18 साल से कम उम्र नौजवानों की कानून साजी को गैर इस्लामी समझता हूँ। इस कानून साजी को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भेजते तो अच्छा होता। पाकिस्तान और सोमालिया का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमलियत अपनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमाली हम मनसब के वफ़द के हमरा मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इलाज और तालीम के लिए आने वाले सोमाली शहरियों को वीज़ा सहूलत दी जाएगी। सोमाली वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान के तजुर्बात से इस्तेफ़ादा करने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सोमालिया के दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी है। पंजाब में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। डोरो और पतंग के साइज की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बसंत फेस्टिवल के जायजा इजलास से खिताब, कहा, मोटरसाइकिल सवारों को 10 लाख सेफ्टी रॉड्स मुफ्त लगा कर देंगे। रेड जोन में बगैर सेफ्टी रॉड्स दाखिले पर मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये जुर्माना होगा। पतंग का साइज मुकर्रर होगा, चरखी की इजाज़त नहीं होगी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब 53 करोड़ रुपए मंजूर। सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब मुख्तस। वज़ीर आला सिंध की महकमा खजाना को फंड्स फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने 24 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के लिए माली इमदाद की मंजूरी दी। कराची के 7 अजला में 400 सड़कों पर पिचवर्क, 9 की मुकम्मल तामीर 9 होगी। वज़ीर आला सिंध के मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात शफी जान के मुताबिक मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए 2684 मिलियन रुपये फ़ंड्स की मंजूरी दी गई। फ़ंड से जिलों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी को पूरा किया जाएगा। सिक्योरिटी सिस्टम को मुस्तहकम करने के लिए आलात खरीदे जाएंगे। काबीना ने मुख्तलिफ बिल की मंजूरी भी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, अपोजिशन के सूबाई हुकूमत पर संगीन इल्ज़ामात। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का कहना है कि सूबाई हुकूमत अमन को तरजीह देने में नाकाम रही, अवामी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर इबादुल्लाह कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे और अवाम के मसाइल से ला ताल्लुक और क़याम अमन में नाकाम हो चुकी। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा कर दिया। कोयटा और पशीन में 47 गैर कानूनी माइंस बंद कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुट्टी कहते हैं, बलूचिस्तान के मादनी वसाइल सूबे की आवाम की मिल्कियत हैं। गैर कानूनी माइनिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माइंस एंड मिनरल से सूबे की सालाना आमदन 10 अरब रुपए से भी कम। गैर कानूनी माइनिंग के खात्मे और मादनी शोबे की बेहतरी के लिए जामे पॉलिसी लाई जा रही है।